हाथ और साथ नहीं छूटेगा। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। तो ये मुरली है 21/1/1969। बाबा अव्यक्त हो गए हैं। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त बनेगा वो तो आप जानते ही हैं। दादी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभा लिखी पढ़ी और सभी लिखा पढ़ी चलती है, वैसे ही हेडक्वार्टर से कारोबार चलती रहेगी। बाबा अव्यक्त होने के बाद भी साथ में है। ये दोनों आप सभी के देख रेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्र पर चक्कर भी लगाते रहेगी। लेकिन आपका पेपर क्या है बच्चों? यह तो अचानक ही पेपर निकलेगा, परंतु जो आने वाला पेपर है वो बताते हैं। अब क्या करना है? एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। क्या होना है अभी? एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ तो कोई पेपर आएगा तो भी पास हो जाएंगे। कोई भी पेपर आने दो फिर। तो अब एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट भी देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी वह तो सभी ने सुनी ही होगी और सभी को याद भी होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हैं बाप, तो कुछ लेने भी आए हैं। तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार हो बच्चे। जिसके दिल में कुछ संकल्प आता है कि ना मालूम क्या हो, ऐसे तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी दो बातें? एक मुख्य बात कि आज से आप में एक दो का अवगुण देखना नहीं है। एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना ही चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई कोई की बात देखने में आए तो निमित्त बनी हुई जो है उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात क्या दान देनी है? कोई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बहुत बातें बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मा गया बोलेंगे, कुछ भी बोल के तुम्हारा निश्चय डगमगा करेंगे, आवाज़ फैलाएंगे कि अब देखे ये संस्था कैसी चलती है। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं है कि उन्हों का आधार कोई विनाशी शरीर नहीं था, अविनाशी है। उनको ये मालूम नहीं है, इसलिए वो आपको बातें बोलेंगे, आवाज़ फैलाएंगे कि अब देखे ये संस्था कैसी चलती है, इनका ब्रह्मा ही चला गया साकार में। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी परमपिता परमात्मा है। दूसरा यह भी ध्यान में रखना बच्चे कि कोई भी कितना भी हिलाने की कोशिश करे तो भी, जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है ना, क्या गायन है? अंगद के समान पाँव को भी कोई हिला नहीं सके। जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाला लास्ट पेपर है। क्या बनना पड़ेगा? निश्चय बुद्धि अडोल और एक रस। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उनमें पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर होता है कि नहीं होता है?
ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर होता है ना, क्या नहीं होता? अब ऐसा समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ नहीं छूटा, बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, हाथ भी नहीं छूटा और साथ भी नहीं छूटा है बुद्धि से। वह तो अविनाशी कायम ही रहेगा, हाथ भी और साथ भी। ये दो बातें जो सुनाई ना, क्या सुनाया? एक, डगमग ना होने का दान बाप को दे दो। दूसरा, अवगुण देखना नहीं है, किसी का अवगुण ना देखना, ये भी दान बाप को दे दो। अब सभी बच्चे ये दान दे जबकि संकल्प कर चुके, अर्थात दे चुके। संकल्प की हुई चीज कभी वापस ली नहीं जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो ज़रूर माया के पेपर में भी पास हो जाएंगे। संकल्प की हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास ही हो जाएंगे। अभी एक और बात, क्या कहते बाबा? दो बातों का प्रॉमिस किया है, अभी कौन सी बात? और बात। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाबा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान और दीदार ज़्यादा चलाना माना समय व्यर्थ गंवाना है, इसलिए यह भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो कि संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चले उसे आप चेक ना कर पाओ, ऐसे ना करो। इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उनके द्वारा ही डायरेक्शन मिलेंगे। इस पाठ के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। तो ये कुमार का दादी और दादी गुलजार जिसको संदेशी के रूप में चुनेगी वही संदेश लाने के लिए मुकर्रर होगी। तो सारे सेंटर में ये खेल चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना माना समय व्यर्थ गंवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब बच्चों को शोभा नहीं देगा। अब तो बड़े हो गए हो तो खेलपाल नहीं करना है। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत बाप को देना है। अगर ब्रह्मा बाप के साथ स्नेह है ना, है स्नेह, अगर ब्रह्मा बाप के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या होती है? बताओ, क्या होगी स्नेह की निशानी? और उसके जैसा बनना। अगर ब्रह्मा बाप के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिया, यह स्नेह नहीं है, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज़ से ब्रह्मा बाबा का स्नेह था उससे आपको भी अटूट स्नेह होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा का स्नेह था बाप और उसकी शिक्षा। तो स्नेह दो आंसू बहाना इसको नहीं कहते। स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज़ से उसको माना ब्रह्मा बाबा को स्नेह था उससे आपका भी अटूट स्नेह हो। उसका स्नेह था और किसी से? सर्विस से, माना बाबा के डायरेक्शन पे चलने से और सर्विस पे उसका स्नेह था। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना। बाबा ने लास्ट मुरली भी चलाई,
और फिर बाबा ने शरीर को टाइम पे मुरली चला के फिर बच्चे का भोजन होने के बाद बाबा ने शरीर छोड़ा। बहुत एक्यूरेट क्लास चलाया और बाबा ने कहा कभी भी बाबा हिस्ट्री हॉल से, अभी भी हिस्ट्री हॉल है वही सेम, वही आसन, वही हिस्ट्री हॉल, वही इस तरफ का दरवाज़ा। हाँ, अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो इधर का दरवाजा राइट का। हाँ, बाबा आते थे लेफ्ट के तरफ से, माना शांति तम किस तरफ से, जाते टाइम इधर से जाते थे कमरे के तरफ। तो बाबा आए बराबर, लेकिन जाते टाइम बच्चों के तरफ मुख, पीठ नहीं दिखाई, पीछे पीछे दरवाजे की तरफ गए, दरवाजे के पास खड़े हो गए। बाबा छुट्टी लेते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में नहीं आया, किसी के मन में आया बाबा आज ऐसे क्यों बोले, लेकिन भगवान का है, भवानी, किसी ने संकल्प नहीं चलाए। रात के बाद पता चला बाबा ने क्यों ऐसे बोला। बाबा बच्चों से छुट्टी लेते हैं। दरवाजे के पास एक क्षण रुके, दृष्टि दी, पीछे पीछे पीछे, पीठ नहीं दिखाई। ये तो कुछ नहीं पता है। हाँ, ये ऐसे हुआ है, ये इसमें मिलेगा आपको अद्भुत जीवन कहानी में। अच्छा। तो मीठे बाबा के, और महारथी भी बताते बाबा ने कैसे बाय बाय किया। बाबा ने पीठ नहीं दिखाई, बाबा का रोज़ जैसे जाना नहीं था वो अलग था, लेकिन एक शब्द बोला, लेकिन फिर भी बच्चों की बुद्धि को ज़्यादा सोचने के लिए मार्जिन नहीं दी। इतनी दिव्य दृष्टि दी, इतनी तेजस्वी दृष्टि दी, और फिर बाबा अपने कमरे में चले गए। और फिर जाके बच्चों का भोजन होने के बाद दादी कुमारका को मना, दादी प्रकाशमणि को बुलाया कि बाबा को खांसी बढ़ गई। तो दादी कह रही थी बाबा डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, क्लियर बता दिया। मीठे बच्चों, बाबा कहते देखो क्या है स्नेह, माना जिसका स्नेह जिसके साथ ब्रह्मा का स्नेह था उसके साथ बच्चों का स्नेह होना, माना ब्रह्मा से सच्चा स्नेह। तो ब्रह्मा का स्नेह था सर्विस से, पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, माना लास्ट के दिन भी मुरली चलाई, मुरली मिस कभी नहीं होने दी, पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना। तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से जिसको प्यार है वही ब्रह्मा का स्नेही है। दो आंसू बहाना स्नेह नहीं है। तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञा से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा न समझे कि न मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, ऐसे कोई भी ना समझे। शिव बाबा बता रहे बच्चों को, बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम शिव बाबा ने बिना हम बच्चों के छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया। लेकिन शिव बाबा बोलते हैं छुट्टी दिलाते आप, छुट्टी लेते तो आप छुट्टी दिलाते, क्या क्या हंगामा मचाते। हाँ, ड्रामा कितना एक्यूरेट है। तो बाबा कहते किसी के मन में चल रहा है बच्चों के कि ना मालूम, हमें पूछे बिना बाबा ने छुट्टी कैसे ली, साकार बाबा को वतन में कैसे बुलाया। लेकिन शिव बाबा कहते छुट्टी दिलाते तो आप, छुट्टी दिलाते तो आप देते छुट्टी उसको। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा है ना कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए हैं। इसलिए ये समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में ये रस्म है, छुट्टी नहीं ली जाएगी अचानक। हाँ, तो यही समझो बच्चे कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में ये रस्म है। जो ड्रामा में नूंद हुई है वही रस्म चली है। यूँ तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था ना, साकार के साथ था नहीं है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे पहुँचते। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था तो प्यार क्यों नहीं होगा। स्नेह भी था और है भी। यह बाप बच्चों की निशानी है।
इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। साकार बाबा भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह तो क्या, बच्चों का स्नेह है तो क्या, क्यों मेरा नहीं होगा। बाप का भी स्नेह है ना, बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं। लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पाठ होता है वह कल्याणकारी है, वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था ना, और है भी स्थिर ब्रह्मा। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है, यह भी एक छिपने का खेल ही है। तो विचार सागर मंथन करो बच्चे, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है ना बाप से, उनको प्रत्यक्ष में लाओ। कल्याणकारी ड्रामा के ऊपर अडोल स्थिर संपूर्ण चल रखे विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उनको अभी प्रत्यक्ष धारणा में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है ना, क्या, भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। सो सन शोज फादर, बच्चों को क्या करना, फादर को शो करना है, सबके सामने धारणा करनी है, शक्ति धारण करनी है। तो बाबा कहते हैं भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। सन शो फादर, ड्रामा की नोंद कराएगी, ड्रामा की नोंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलने आऊँगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते, इसलिए शिव बाबा ही आए हैं। मैं बच्चों को मिलने वतन साकार में भी आता, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, बच्चे आंसू बहा देते। अच्छा, तो बाबा बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, प्यार से बोलो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।